दोस्तों, अगर आप भी स्वजनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं और आपको कोई भी समस्या आ रही है, जैसे फॉर्म सही से नहीं भर पा रहे हैं या अपने घर की सही लोकेशन सेट नहीं हो रही है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है या लोकेशन बार बार गलत बता रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा कि स्व जनगणना 2027 का फॉर्म मोबाइल से सही तरीके से कैसे भरना है और अपने घर की एग्जैक्ट लाइव लोकेशन कैसे सेट करनी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले SEcensus.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे सेल्फ इन्यूमरेशन, तो आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा उस पर ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। ये सेंसस ऑफ इंडिया 2027 यानी जो स्व जनगणना है 2027 की, उसका जो सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म होता है वो यहाँ से भरना होता है, जिसके लिए आपको इस तरह से जो इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको सेल्फ इन्यूमरेशन यानी HLO लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो कैप्चा दिया होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा जिसमें कुछ ज़रूरी जानकारी दी गई है कि इस पोर्टल में आपको किस किस तरह से जो जानकारी है वो देनी है और कितना समय यहाँ पर आपको लग सकता है, वो जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड यानी आपका जो भी हेड ऑफ फैमिली है, जो भी फैमिली के मुखिया हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इससे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज सिलेक्ट एंड OTP वेरिफिकेशन। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सी भी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना जो OTP है वो दर्ज करना है एंड वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आपकी लोकेशन सेट करने से संबंधित यहाँ पर एक पॉपअप देखने को मिलता है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने सेल्फ इन्यूमरेशन यानी जो स्व जनगणना का फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। 6 स्टेप में आपको ये फॉर्म जो है कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो लोकेशन है उसको सेट करना है। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। यहाँ से आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अपना जो पिन कोड है वो यहाँ से आपको दर्ज कर लेना है। अब आप जैसे ही यहाँ से पिन कोड दर्ज करेंगे, अब यहाँ पर आप अपना विलेज या जो टाउन है उसको आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो नीचे लोकेशन मैप है वो ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने इसी तरह से जो लोकेशन मैप है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको जूम इन या जूम आउट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको आपका जो भी विलेज है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है आपका घर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी लोकेशन है आपको मिल जाएगी, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो यहीं से आपको अपनी जो लोकेशन है उस पर इसको जो मैप है आपका उस पर ले जाना है। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा होगा इस तरह से जो आइकन आ रहा था वो आइकन यहीं पर आप जैसे इसको छोड़ेंगे ले जाके ड्रॉप डाउन जो है वहीं पर आपको पिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोकेशन पिन के लिए यहाँ पर जो आपको इस तरह से जो आइकन देखने को मिल रहा है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है ले जाके, तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे ये फाइंड कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कंफर्म लोकेशन का, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही कंफर्म लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो लोकेशन है वो यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अगर आपकी जो लोकेशन है वो अगर सही है तो आप यहाँ पर येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड ऑप्शन है, अब यहाँ पर हमको देखने को मिल चुका है सेंसस हाउस डिटेल। अब यहाँ पर आपकी हाउस जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है टिक करना होता है। ठीक है, तो आप अपना हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये हिंदी में देखने को मिलेंगे। जितने भी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में देखने को मिलते हैं, अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। जिसमें आपके हाउस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देनी है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यानी आपका जो भी घर है यानी जो भी मकान है उसका जो फ्लोर है वो कैसा है।
तो वो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका फ़र्श किस तरह का है, तो आपको यहाँ पे बता देना है। अगर टाइल्स वगैरह हैं फ्लोर पे तो वो बता देना है। सीमेंटेड है यानी स्टोर यानी पत्थर का है या पक्की ईंटों का है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एनी अदर, अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस, यानी जो भी आपकी मकान की दो दीवारें हैं वो किस तरह की हैं, तो वो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रॉस ठाट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, वुड लकड़ी का ऑप्शन मिल जाता है, पक्की ईंटों का ऑप्शन मिल जाता है, कंक्रीट का है या एनी अदर। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल ऑफ द रूफ यानी आपके मकान की जो छत है वो किस तरह की है, ग्रॉस ठाट है या प्लास्टिक है, हैंडमेड टाइल्स हैं, मशीन मोड टाइल्स है, पक्की ईंटों का है, स्टोन यानी पत्थर का है। तो इस तरह से कंक्रीट या एनी अदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस, आपके जो मकान है, आपका जो घर है उसकी कंडीशन क्या है, अच्छी कंडीशन है या रहने योग्य है, वो आप यहाँ पर आपको बता सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी कंडीशन है आपके मकान की वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब आप यस के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब थर्ड ऑप्शन जो है आपके सामने इनेबल हो जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी आपके जो मकान है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रेजिडिंग इन द हाउस होल्ड, यानी आपके घर में आपके जो भी मकान है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं वो यहाँ पे आपको दर्ज करने हैं। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आपके घर में जो भी आपका जो मुखिया है यानी जो हेड ऑफ फैमिली है उसका जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड इन चूज लैंग्वेज, अगर आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में जो भी आपके हेड ऑफ फैमिली है उनका नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूछा गया है SC या ST के हैं तो आपको SC या ST सिलेक्ट करना है। अगर आप अदर कास्ट के हैं तो आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बताया गया है ओनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, यानी जो भी मकान है जो भी घर है वो आपका खुद का मकान है या आप रेंट पे रहते हैं लेकिन कहीं और अपना घर है। ठीक है, यहाँ तो आप रेंट पे रहते हैं लेकिन आपका घर है वो कहीं और है, या फिर किराए पर रहते हैं उसका कोई अपना घर नहीं है। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन दिया है यानी रेंट पे रहते हैं उसका अपना कोई मकान नहीं है, और ये वाला जो ऑप्शन है रेंट पे रहते हैं लेकिन अपना मकान है वो कहीं और है, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके घर में कितने रूम है, यानी आपके जो मकान है उसमें कितने कमरे हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद नंबर ऑफ मैरिड कपल्स, यानी कितने विवाहित जोड़े हैं उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। एक विवाहित जोड़ा है या दो है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखेगा इसी पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपकी जो 4 स्टेप है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पीने का पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर में पानी के पीने की जो पानी है उसकी क्या व्यवस्था है। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, वेल है, हैंड पंप है, ट्यूबवेल है, यहाँ पर रिवर है, टैंक का पानी आता है, पैकिंग बोतल जो आती है, या कोई अदर सोर्स है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी व्यवस्था आपके घर में है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, यानी पेयजल की जो स्रोत की उपलब्धता क्या है। तो यहाँ पर जो बताया गया है परिसर के भीतर है, यानी विद प्रीमिस, यानी परिसर के भीतर है, परिसर के पास है, या यहाँ पर दूर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग के लिए आपके घर में क्या व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी है या कोई और ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस टू लैट्रीन, लैट्रीन है या नहीं है या किस तरह की है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपके अकेले घर के लिए यूज़ के लिए है या शेयर विद द हाउस होल्ड या पब्लिक, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ लैट्रिन किस तरह का वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, अब किस तरह से बाहर जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, या जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद द परमिस, तो आपके घर के अंदर फैसिलिटी है या नहीं है नहाने के लिए, तो यहाँ पर आप बताएंगे अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड LPG PNG कनेक्शन है या नहीं है, तो अगर LPG कनेक्शन है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है यानी जो भी खाना बनाने के लिए जो गैस यूज
यूज होती है उसका कनेक्शन है या नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी तरह से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। मैन फ्यूल यूज द कुकिंग के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अगर LPG का यूज़ होता है तो इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको फिर से क्लिक कर देना है, यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर 5th ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर क्या है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्टफोन और मोबाइल का। अगर आपके पास और कोई उपकरण नहीं है, आपके पास केवल मोबाइल है, तो इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टेलीविज़न है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक्सेस टू इंटरनेट चलाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है ऑन मोबाइल स्मार्टफोन, तो हम इस पर टिक कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, तो आप इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है, तो किस तरह से है, यहाँ पर अगर है तो लैंडलाइन है या स्मार्टफोन है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मोबाइल ओनली यानी स्मार्टफोन है तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। व्हीकल स्कूटर मोटरसाइकिल है या तो सही है, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर दोनों हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है। इसके बाद कार जीप वैन है तो ठीक, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है घर में खाए जाने वाला जो मुख्य अनाज है वो कौन सा है, चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रीव्यू एंड कन्फर्म, यहाँ पर आपका जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सभी सही है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ से अच्छे से बारी बारी से इसको चेक कर लेना है। ठीक है, अगर सभी सही जानकारी है तो नीचे आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। कुछ इस तरह से यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। योर सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पर आपका जो नंबर है सेल्फ इन्यूमरेशन ID जो है CID जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपकी जो CID है आपको मिल जाती है। SMS के माध्यम से भी आपके पास जो आपकी CID है वो पहुँच जाएगी और ईमेल पर भी यहाँ से पहुँच जाती है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म यानी स्व जनगणना 2027 का जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।